दोस्तों, एक बार पार्वती माता भगवान शंकर के साथ पदयात्रा पर विश्व भ्रमण के लिए निकली। विश्व में अनेकों स्थान घूमने के बाद पार्वती माता थक गई और भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए इजाजत दे दी और दोनों एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की निगाहें उन चींटियों की कतार पर टिकी थीं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही थीं। और चींटियों के बीच रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला छोटा सा कीड़ा जिसे चींटियां निरंतर काट रही थीं। कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था क्योंकि अनेक चींटियां उस कीड़े से लिपटी हुई थीं। वह अत्यधिक पीड़ा में था। वह अपनी रक्षा करने के लिए छटपटा रहा था। पार्वती माता यह दृश्य देख करके बहुत दुखी हो गई। पार्वती माता के मन में उस कीड़े की पीड़ा सहन नहीं हुई और वह कैसे भी करके उस कीड़े की पीड़ा को मिटाना चाहती थी, लेकिन वह खुद करने में असमर्थ थी। तो पार्वती माता ने कीड़े को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने पार्वती माता को समझाया कि इस पर अपना ध्यान मत दो, यह किसी पीड़ा में नहीं है, अपितु अपने कर्मों का यह फल भोग रहा है। लेकिन पार्वती माता अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायक दृश्य को देखकर काफी दुखी थी। उन्होंने भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा को मिटाने के लिए प्रार्थना करने लगी, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान केंद्रित मत करो, यह अवश्य ही अपने कर्मों का फल ही भोग रहा है। भगवान शिव ने इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता पार्वती को वहां से कहीं दूर स्थान पर चलने को कहा कि उनका मन इस विषय से हट सके, लेकिन माता पार्वती ने जिद कर रखी थी। वह बोली, जब तक इसकी पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव को माता पार्वती के हट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा को मिटाना पड़ा। भगवान शिव बोले, पार्वती ठीक है, मैं इसका कष्ट मिटा रहा हूं, अगर बाद में यह कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। माता पार्वती ने कहा, ठीक है महाराज, पहले आप इसका कष्ट मिटाइए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को, राजा और चींटियों को उसकी प्रजा और उसके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी का निर्माण कर दिया, जिसमें राजा का बहुत ही भव्य महल था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। दोस्तों, अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया था, तब भगवान शिव ने राजा, जो पहले कीड़ा बना हुआ था, से कहा, भाई अब तू अपना राजपाट संभाल और हम चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी, धूर्त और चरित्रहीन व्यक्ति निकला। उसने माता पार्वती की सुंदरता पर मोहित होकर उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का यह कहकर अपमान किया कि तू एक योगी है, बन बन भटकने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ यह सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, न कि एक साधारण से योगी की, जिसे न अपने आज का पता है और न कल का। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, या तो मेरी रानी बनेगी। भगवान शिव ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की और बोले, यह मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे हजारों रूपमती स्त्रियां मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे बहुत समझाया और बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह राजा अपनी जिद पर अड़ा रहा। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। दोस्तों, यह बात जैसे ही माता पार्वती ने सुनी तो वह भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, स्वामी आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर कैसे अकेले जा सकते हैं? भगवान शिव बोले, पार्वती मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर इसने कुछ गड़बड़ की तो मुझे दोषी मत बनाना, मुझे दोष मत देना। माता पार्वती कहने लगी, हे नाथ मुझे क्षमा करो, जो मैं कर्म का सिद्धांत समझ नहीं सकी।
अब मैं समझ गई यह घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों को भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनेक पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। भगवान शिव प्रसन्न हुए कि चाहे पार्वती की जिद करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से परिस्थितियां पहले जैसी कर दी। राजा को वही कीड़ा और प्रजा को वही चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती भी राजी राजी भगवान शिव के साथ अपना भ्रमण पुनः प्रारंभ करने के लिए चल पड़ी। दोस्तों, कर्मों का सिद्धांत बड़ा ही अटूट होता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है? यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।